हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो आपके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 2020 में जारी की गई है। और ये मॉडल सेट आपके आने वाले समय के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये मॉडल सेट सिर्फ 2020 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, आने वाले समय में 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया और इससे आगे जितने सारे ईयर आएंगे, अगर सिलेबस चेंज नहीं होती है तो ये मॉडल सेट आपके हर एक साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग MCQ क्वेश्चन है हमारा 40 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट कर लोगे, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन को भी देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लोगे। अब इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग देखते हैं। पहले सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रख लोगे। चलिए, तो अब इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब इस मॉडल सेट के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दोगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ ए इक्वल टू, ये ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू, देन ए यूनियन बी विल बी। यानी इस क्वेश्चन में दो सेट्स दिया हुआ है ए एंड बी, और यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा ये बताना है। तो आप लोग पढ़े हो अगर सेट्स में, तो यूनियन में हम लोग क्या लिखते हैं कि इन दोनों का एलिमेंट्स को लिखते हैं, और अगर कोई एलिमेंट अगर रिपीट किया गया है तो उसे वन टाइम्स ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 है तो 0 ले लिए, 1 है यहाँ पर बट यहाँ नहीं है उसे भी ले लिए, 2 यहाँ पर दोनों में है, तो अगर 2 दोनों में है तो उसे 2 बार रिपीट करके नहीं लिखना है। सेट्स में
एक एलिमेंट एक ही बार आता है, तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 4 भी दोनों में है तो 4 को भी एक ही बार लिखेंगे, फिर 6। यानी ए और बी में दोनों में मिला करके जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है उसे रिपीट नहीं करना है, उसे एक ही बार लिखना है, ठीक है। यानी इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 4 6, 0 1 2 3 4 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसमें ए बी सी डी नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4। इसके बाद सेकंड में ध्यान दोगे, सेकंड में यहां पर क्या है, 2 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा है यहाँ पर तरीका, ध्यान दोगे। ये जो यूनियन जो निकाला जाता है दो सेट्स का जो हम लोग यूनियन जो फाइंड करते हैं, इस यूनियन में क्या होता है, ए का भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है और बी का भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए एंड बी दोनों का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। और दोनों का एलिमेंट यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ ए का एलिमेंट, एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पर सिर्फ ए का एलिमेंट है और यहाँ पर ए एंड बी दोनों का एलिमेंट है। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन निकालना है, दैट इज कॉमन। यहाँ पर सिर्फ ए है और यहाँ पर ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है और दोनों में कॉमन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सपोज कि यहाँ पर ए एंड बी दोनों है और यहाँ पर सिर्फ ए है, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब 3 नंबर में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में है लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू 1 2। ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये एक सेट दिया हुआ है, और बी इक्वल टू 1 2, ये एक सेट दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो अगर हमारा सभी लेक्चर को आप लोग देख रहे हो तो पिछले लेक्चर में ही इसका डिस्कस किया जा चुका है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा और 2 का पावर हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, ये होगा, ये फॉर्मूला है एक तरह से। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी के लिए 2 का पावर में क्या होगा, ये जो ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दिया हुआ है, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 है। एंड बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 का पावर में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। यहाँ भी एन है, ध्यान दोगे। तो इसमें आ गया है 3 और इसमें आ गया है 2, तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 6, दैट इज 64, ठीक है। क्या आ जाएगा, 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 3 का भी आंसर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है, इफ ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ना, इसे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले कोऑर्डिनेट से बराबर होगा, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट इसके सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो अब ये 2 उधर माइनस चला जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब यहां से 2x प्लस वाई,
2x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 4, और x का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज 6 प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज y इक्वल टू 4 माइनस 6, दैट इज -2। ये आ गया, यानी इसमें आंसर क्या आ गया, हैंस x इक्वल टू आ गया 3 और y इक्वल टू आ गया -2। x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू -2 हो गया। इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा 4 का इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, इफ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और डिवाइड में x माइनस 1, तो यहाँ फाइंड करना है f माइनस 2। f(x) का ये वैल्यू गिवन है और f माइनस 2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये जो x है, x जो है, x के जगह -2 ले लिए, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 ले लोगे। -2 का पावर 2, 2 इंटू -2 प्लस 1, -2 -1, -2 का पावर 4, 2 दैट इज 4, माइनस माइनस यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ -3 आएगा, दैट इज 9 बाई -3, दैट इज -3 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हम कर दिए हैं, ध्यान दोगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, दैट इज यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब इसके बाद 6 में ध्यान दोगे, इफ f कॉमा जी, ध्यान दोगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, f कॉमा जी फ्रॉम r टू r, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लिखने का मतलब है यहाँ 2 फंक्शन है, ठीक है, f फ्रॉम r टू r एंड g फ्रॉम r टू r, ये दोनों है, ऐसा है, ठीक है, इसलिए एक साथ यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब इसमें ध्यान दोगे, इसमें जो डिफाइंड किया गया है f(x) को, f(x) इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 1 और gx इक्वल टू है x प्लस 4, ये दिया हुआ है। f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 गिवन है और gx इक्वल टू x प्लस 4 गिवन है, और इसमें फाइंड क्या करना है, सो ध्यान दोगे, इसमें फाइंड करना है f प्लस जी, यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए था, नहीं दिया गया है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। f(x) डिफाइन किया गया है x स्क्वायर माइनस 1 से और gx डिफाइन किया गया है x प्लस 4 से, तो हमें फाइंड करना है f प्लस gx। तो ध्यान दोगे, इसको एकदम सिंपल सा तरीका है इसे फाइंड करने का। अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसे हम लोग f(x) प्लस gx ऐसे लिख सकते हैं, x को दोनों में ले जा सकते हैं।
तो अब यहाँ से एफ एक्स का जो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसे यहाँ पुट कर देंगे, और जी एक्स का जो वैल्यू है एक्स प्लस 4 इसे पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 4 का प्लस 3 आ गया ये। ठीक है, यानी 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार इसका कोई आंसर तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं, बट आंसर इसका यही होगा। ठीक है, कंप्लीट करोगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेडियल मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट का रेडियल मेजर हमें फाइंड करना है। तो इसे एकदम सिंपल सा तरीका है, इसे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट ये। ठीक है, अब ये डिग्री में है और ये मिनट में है, तो दोनों को पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 20 मिनट जो है इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 से डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3, ये पूरा डिग्री में आ गया। अब इसमें एलसीएम लोगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 120 प्लस 1 120 1/3 डिग्री। ध्यान दो, 40 डिग्री 20 मिनट था, तो इसे प्लस करके लिख सकते हैं। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमें डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद 1/3 बच गया, ये पूरा का पूरा डिग्री में आ गया है। एलसीएम लेके सॉल्व किए तो 121 डिग्री बाई 3 आ गया। अब आप पढ़े होंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं π/180। जैसे ही π/180 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल होगा, अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो आंसर आ जाएगा 121 π/540 रेडियन, ये आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 3 नंबर हो जाएगा। अब 8 नंबर में ध्यान दोगे, 8 में है इफ tan थीटा इक्वल टू 7/24। tan थीटा इक्वल टू 7/24 ये गिवन है, और दिया हुआ है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट पर लाइज कर रहा है। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले टेन का वैल्यू होता है p/b, ये होता है पढ़े होगे p/b होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले h फाइंड कर लेंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो p का वैल्यू 7 है तो 7², b का वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा
49 एंड 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। 49 प्लस 576, इसे ऐड करोगे 625 आ गया एच स्क्वायर का वैल्यू। एच स्क्वायर का वैल्यू 625, तो एच का वैल्यू आएगा अंडर रूट 625, दैट इज एच इक्वल टू आ गया 25। ठीक है, थीटा कहाँ लाइज कर रहा है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट पर लाइज कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का नेगेटिव होता है। साइन कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा फाइंड करेंगे तो पी बाई एच होगा माइनस में। पी का वैल्यू क्या है? तो 7, एच का वैल्यू है 25 जो कि माइनस में आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू भी माइनस में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। बी का वैल्यू है 24 और एच का वैल्यू 25। साइन इन कॉस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? -7/24 माइनस, और कॉस थीटा का वैल्यू भी माइनस में है। अब यहां ध्यान दोगे, एलसीएम लेने से पहले माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए। अब यहां पर एलसीएम लोगे 25 तो आ जाएगा -7 और +24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां से? 17 प्लस में 17/25। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए? टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, तो टेन थीटा का वैल्यू से हम लोग क्या कर लिए हैं? पी बाई बी होता है, तो पी का वैल्यू 7 हो गया, बी का वैल्यू 24 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए एच स्क्वायर में, तो पी के जगह पर पुट कर दिए 7 स्क्वायर, बी के जगह पर 24 स्क्वायर, सॉल्व किए तो आ गया 625। ये स्क्वायर इधर अंडर रूट हो गया जिसका हो गया 25। थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, किसका? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉस का क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू माइनस में ले लिए, और पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू 7 है और एच का वैल्यू 25 है। कॉस भी नेगेटिव होगा तो माइनस बी बाई एच हो गया, बी का वैल्यू 24 है और एच का वैल्यू 25 है। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। साइन थीटा का वैल्यू -7/25 पुट कर दिए, फिर माइनस पहले से था वो ले लिए, फिर कॉस का वैल्यू माइनस में था वो ले लिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए। अब यहाँ पर हम इन दोनों में क्या कर रहे हैं? तो एलसीएम ले रहे हैं, और आ गया सॉल्व करने के बाद 17/25 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 8 था। 17/25 यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसका आंसर होगा 4। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दोगे, इसे लिखोगे 45 - 30। ठीक है, और इसमें हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं।
साइन ए माइनस बी का, और इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। तो यहां से आ जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 का 1/√2 पढ़े होगे और कॉस 30 का √2/2 पढ़े होगे। फिर कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा और नीचे 2√2 माइनस 1 इंटू 1 का 1 और इसका 2√2। अब यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 2√2 और नीचे √3 माइनस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा सो ध्यान दोगे, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये अप्लाई करोगे। तो यहां ध्यान दो, 2 कॉस ए प्लस बी दैट इज 7x प्लस 5x बाई 2। इसके बाद इंटू में कॉस 7x माइनस 5x बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा यहां पर इसका नीचे वाला फॉर्मूला, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, फिर साइन ए माइनस बी बाई 2, ये आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये जो कॉस है और ये जो कॉस है, इन दोनों का एंगल भी सेम है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम हो और एंगल भी सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे तो ध्यान दोगे, 7x माइनस 5x करेंगे तो 2x आ जाएगा, कॉस 2x बाई 2। इन दोनों को माइनस किए तो 2x हो गया, डिवाइड में 2 है, यहाँ भी वही होगा, 2x होगा, डिवाइड में 2 होगा। ठीक है, ध्यान दोगे। ये जो कॉस है इसमें इसका एंगल में 2/2 है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका एंगल में भी 2/2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, cos x बाई साइन x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं cot x, ठीक है। यानी इसका क्या आ गया, तो cot x आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर होगा 2 नंबर। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या ध्यान दोगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा जो दिया हुआ है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा टेन अल्फा। तो ऐसा करने से तो कुछ होगा नहीं, अगर यहाँ एंगल सेम रहता तो शायद बात बन जाता। ये जो कॉट है इसको 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो पढ़े होगे आप लोग, 10π/2 माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी कॉट थीटा के जगह पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे कॉट थीटा के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, वैसे कॉट अल्फा के जगह पर हम लिख सकते हैं 10π/2 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं तब यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, टेन थीटा इक्वल टू जब टेन अल्फा जब रहता है ना, तो थीटा इक्वल टू होता है n π प्लस अल्फा, ये होता है, ये फॉर्मूला है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा रहता है तो ये एंगल यहाँ आ जाता है, फिर n π अपने से लिखना है प्लस और ये वाला एंगल। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n π प्लस ये पूरा एंगल आ जाएगा π/2 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11 का 1 नंबर। इसका आंसर क्या होगा, तो 1 फर्स्ट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम लोग। 12 में है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल टू √3। 10x इक्वल टू √3, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये चीज पता होना चाहिए कि 10 का वैल्यू √3 कब होता है, तो 10 का वैल्यू √3 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री। तो डिग्री में कोशिश करना ही नहीं लिखने को, रेडियन में, तो इसका रेडियन में होता है π/3, ठीक है, ये होता है। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, 10π प्लस थीटा, इसका होता है 10 थीटा, ये होता है 10π प्लस थीटा का 10 थीटा होता है। मतलब कहीं भी अगर 10 थीटा है तो उसके जगह पर पाई प्लस थीटा करके हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर 10π प्लस π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10π/3, इसके जैसा अगर लिख दिया तो पाई प्लस थीटा रहेगा तो 10 थीटा लिखेंगे। तो यहाँ π/6 था, π/6 को ही कन्वर्ट करना था, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 10π प्लस π/3, ऐसा लिख सकते हैं, या यहीं पर आप लिख सकते हो ये चीज। 60 डिग्री को π/3 लिखे हैं, और ये 10 थीटा के बदले जैसे ये रिजल्ट है वैसे 10π/3 के बदले 10π प्लस π/3 हम लिख दिए। तो अब यहाँ से अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालने बोला जाए तो ये जो x है इसका वैल्यू हमारा ये भी होगा और ये भी होगा, यानी x इक्वल टू हम π/3 भी लिख सकते हैं और पाई प्लस π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3π प्लस पाई हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, तो 4π प्लस 3 आ जाएगा, 4π/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 12 का आंसर हो जाएगा 2 ठो, बट दोनों हमारा इसका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है, π/3 ये दिया हुआ है आंसर में, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
-3 + 4i। तो अगर हमारे पहले का लेक्चर अगर आप देखे हो तो उसमें बताया गया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी निकालना रहेगा जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको रेसिप्रोकल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 1/-3 + 4i ये हो जाएगा। और आप पढ़े हो कि नीचे में हम जिस प्रकार से रूट को नहीं रखते हैं, हर का परिमेयकरण करते थे यानी रेशनलाइज करते थे, तो यहाँ भी नीचे आई नहीं रखना है, उसको भी रेशनलाइज करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बीच में जो प्लस है ना उसे माइनस कर देंगे। यहाँ -3 का -3 रहेगा ही, यहाँ 4i में जो प्लस है उसको माइनस ले लेंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इसे तो -3 - 4i। अब इस पूरे को -3 को a मान लेंगे और इसे b, तो a + b a - b, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ -3 होगा, -3 है, -3 का स्क्वायर होगा। यहाँ -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, इसे a मान लिया और इसे b, तो a + b a - b, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लोग पढ़े हो तो पता होगा कि i का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐड करोगे -3 - 4i, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दोगे, ये आ गया हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी आंसर इसका। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, में है फाइंड द मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस ऑफ √2 - i√2। तो ध्यान दोगे, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो हमारे पास z = a + i b ऐसा, और इसका जब भी मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस को हम लोग z mod से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ठीक है। तो रियल किसको बोलते हैं, जिसमें i मल्टीप्लाई नहीं रहता है उसे रियल बोलते हैं। तो रियल यहाँ a है तो a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी i जिसके साथ रहता है मल्टीप्लाई, i को नहीं लेना है, i किस मल्टीप्लाई किसके साथ है तो b के साथ, या i के साथ जो है b, सिर्फ b को लेना है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। z मोड अगर हम लोग फाइंड करते हैं अंडर रूट, रियल है हमारा √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस देख के यहाँ माइनस नहीं लेना है आपको, ये बीच में प्लस ही होगा। ये माइनस किसके साथ जाएगा तो √2 के साथ, इमेजिनरी वाले में चला जाएगा। ये -√2 यानी i के साथ माइनस भी है √2 भी है, तो यानी यहाँ -√2 का स्क्वायर लेना, ऐसा। √2 का स्क्वायर 2 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर से √2 का हो जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, दैट इज इसका आ जाएगा 2, ठीक है। 14 का मॉडुलस क्या आ गया तो 2 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 2 नंबर। अब 15 में ध्यान दोगे, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सभी रूट्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हमें इसे फैक्टराइज कर देंगे तो इसका रूट्स आ जाएगा। तो ध्यान दो, ये जो 5x है इसे हम -3x - 2x लिख सकते हैं, प्लस में 6 = 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे
तो x-3 आ जाएगा। x-3 कॉमन ले लिए, x-2 बच गया इक्वल टू 0। अब यहां से x-3 इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, और x-2 इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। यानी इसका रूट्स क्या आ गया, 2,3। ठीक है, इसका रूट्स क्या आ गया, तो 2,3 आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इसे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। सॉल्व, इसे सॉल्व करना है। यानी ये जो लीनियर इनइक्वेशन है, इस लीनियर इनइक्वेशन में हमें क्या करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। x का जो रीजन है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -3x, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -5, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। अब ये -8 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -8x, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -24। ठीक है, ये अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 37 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 9x में से 8x माइनस करोगे तो x आ जाएगा, और माइनस में 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -24 को इधर प्लस में ले आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो -3x है उसको उधर ले जाते हैं प्लस में, ये आ जाएगा 56, और यहां से आ जाएगा 4x। 4 को इधर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 4 ये आ गया। यानी इसमें x क्या है, x जो है सो लेस देन इक्वल टू 40 है, यानी x लेस देन इक्वल टू 40 है। तो अब हम लोग अगर इसका ऑप्शन अगर देखते हैं तो ध्यान दोगे 14 से लेस कहां तक, तो -∞ तक। ध्यान रहे यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -∞ टू 14 के तरफ कैपिटल ब्रैकेट होगा। अब क्या है इसका आखिर रीजन, यहाँ इक्वल टू है, जिसके तरफ इक्वल होता है उसको क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, और जहां इक्वल टू नहीं होता है वहां स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं, क्योंकि -14 से जब छोटा है तो छोटा वो कहां तक जाएगा, तो छोटा वो ज्यादा से ज्यादा जा सकता है हमारा इन्फिनिटी तक, बट -∞ के बराबर नहीं होता है कोई नंबर, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू हम नहीं दे सकते। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब इसके बाद 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 में है फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस 18। जी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 20 फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हो 18 फैक्टोरियल, और इसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ये ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दोगे, ऐसे तो यहां से सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। एक ये है कि फैक्टोरियल में ये जो 18 है ना, जो नंबर यहाँ आपको दिख रहा है फैक्टोरियल में, उस नंबर को पहले लिखना है और उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, छोटा करते जाना है। 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू, लिखते लिखते कहाँ तक जाते हैं, 2 इंटू 1 तक जाते हैं। पूरा जो नंबर फैक्टोरियल में दिख रहा है उससे लिखना स्टार्ट करते हैं, इंटू करते करते 1 तक जाते हैं। सिमिलरली ये जो 18 फैक्टोरियल है, इसमें हम 18 लिखेंगे,
फिर 17 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, लिखते लिखते 2 इंटू 1 तक जाएंगे। और ये जो 2 फैक्टोरियल है उसमें हम लोग 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, 18 से लेकर के 1 तक, और ये 18 से लेकर के 1 तक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 20 और 19 बचेगा, सिर्फ 20 और 19 बचेगा, और नीचे 2 इंटू 1 बचेगा। 2 से ये हमारा कट जाएगा 10, तो आ जाएगा 190। ठीक है, क्या आ गया, 190, यानी आंसर हो जाएगा 3। कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान दोगे। हाउ मेनी नंबर्स बीइंग 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8। यानी गिवन डिजिट्स हमारा ये है, गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 है। अब इसे हमें बनाना है, हाउ मेनी डिजिट्स, सॉरी, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, 100 and 1000 के बीच का नंबर। तो 100 and 1000 के बीच का नंबर, तो 100 यूज नहीं करना, फ्रॉम 100 to 1000 नहीं बोला गया, इसके बीच का नंबर, यानी 101 102 103 से लेकर के इस तरह का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर बन सकते हैं, क्योंकि यूज किसका करना है, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का और 8 का, इतना ही का यूज करना है। और इसमें लिखा हुआ है अंत में एक कंडीशन, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। एकदम काफी सिंपल सा तरीका है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, हमें 100 and 1000 के बीच का जो नंबर बनाना है वो 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंट प्लेसेस हम लोग क्या ले सकते हैं, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स नंबर है, तो 3 डिजिट्स नंबर के लिए 4 3 डिजिट्स नंबर्स, वैकेंट प्लेसेस कितना हो जाएगा, 3 वैकेंट प्लेसेस, 3 अंकों वाली संख्या के लिए 3 वैकेंट प्लेसेस हम लोग मान लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस कितना हो जाएगा, 3। तो ध्यान दोगे, यहां कितना डिजिट दिया हुआ है, 7 डिजिट है, 8 मत गिनोगे क्योंकि बीच में 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। यानी इसमें से किसी एक स्थान को अगर हमें भरना है तो भरने का 7 तरीका होगा। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, मतलब जो डिजिट हम लोग यहाँ रख लिए वो आगे यूज नहीं करना है, तो बच जाता है हमारे पास 6 डिजिट। इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा। क्या आएगा, तो 210 आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दोगे, 19 में है, इफ n कॉम्बिनेशन 9 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है n कॉम्बिनेशन 17, ये निकालना है, ये इक्वल, ये फाइंड हमें करना है। तो ध्यान दोगे, एक फॉर्मूला इसमें देखोगे, n कॉम्बिनेशन p इक्वल टू n कॉम्बिनेशन अगर q है तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज होता है। पहला कि नीचे जो p दिया हुआ है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो दोनों को ऐड करेंगे तो n आना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो यहाँ ये दोनों इक्वल है, नीचे वाला तो इक्वल है ही नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 प्लस 8, दैट इज कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है n कॉम्बिनेशन 17, तो n का वैल्यू क्या आया, 17, तो n के जगह पर 17 पुट कर दोगे।
कोई भी कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ध्यान दोगे। इस फॉर्मूला का यूज किए हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर दोनों नीचे वाले को ऐड करेंगे तो ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। तो 9 और 8 को ऐड कर दिए तो n का वैल्यू आ गया जो 17 आया। इसका वैल्यू फाइंड करना था, हम ले लिए, n के जहाँ 17 पुट कर दिए, ऊपर नीचे सेम है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दोगे। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, यानी एक बैग है जिसमें ब्लैक बॉल है हमारा 5, रेड बॉल है हमारा 6, यानी टोटल 11। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स, यहाँ रेड छुटा हुआ है, 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। क्वेश्चन में 3 के पास रेड छुटा हुआ है, यानी इसमें से 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने का कितना सारा तरीका होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, ब्लैक कितना सेलेक्ट किया जा रहा है, 2, टोटल ब्लैक कितना है तो 5 है, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। ऐसा पढ़े होगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, 5 में से 2 निकालना है तो 5 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। अब इनटू रेड कितना है 6, उसमें से कितना निकालना है तो 3 निकालना है, तो उसका हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 3, ऐसा होगा। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, ध्यान दोगे। जब n कॉम्बिनेशन 0 या n कॉम्बिनेशन n रहेगा तो 1 होगा, ऊपर नीचे सेम रहेगा तो 1 होगा, या तो ऊपर में कुछ भी हो नीचे 0 रहेगा तो भी 1 होगा। n कॉम्बिनेशन 1 या n कॉम्बिनेशन n-1, नीचे 1 है या ऊपर और नीचे में 1 का अंतर है तो सीधे ऊपर वाला होगा, ऊपर में जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब n कॉम्बिनेशन 2 और n कॉम्बिनेशन n-2, नीचे या तो 2 है या तो दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो क्या आएगा, ऊपर में जो नंबर है उसे ले लेना है, फिर उसमें एक माइनस कर देना है और नीचे 1 × 2 कर देना है। ठीक है, अब अगर कहीं यहाँ 3 आ जाए या n कॉम्बिनेशन n-3 आ जाए तो क्या लेंगे, फिर n-1 n-2 और नीचे आ जाएगा 1 × 2 × 3, ऐसे चलते जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। ऊपर में जो है उसको पहले लेंगे, फिर उसमें एक माइनस करके लेंगे, तो ऊपर में 5 है तो 5 को लेंगे, 5 में एक माइनस करेंगे तो 4 होगा, नीचे 1 × 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो सेम वैसे ही ऊपर में जो है उसको ले लेंगे, एक माइनस करेंगे तो 5 होगा, फिर एक माइनस करेंगे तो 4 होगा, और नीचे 1 × 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आया, 3 × 2 का 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, यानी 20 का आंसर आ गया 200, यानी 1, इसका आंसर आ गया 1। कंप्लीट करोगे जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान दोगे। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁶ × y⁴ इन द एक्सपेंशन। x⁶ और y⁴ इसका कोएफिशिएंट निकालना है, यानी इस ये जो हमारा एक्सपेंशन है इसे जब एक्सपेंड करोगे, विस्तार करोगे, इसका प्रसार करोगे इसका, तो x⁶ और y⁴ जो आएगा उसमें जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए हम लोग यहाँ जो प्रॉपर्टी जो अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का, वो प्रॉपर्टी में ध्यान दोगे, देखोगे। इसके लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दोगे। ये फॉर्मूला होता है a + b, ठीक है, इसका पावर अगर n है, क्या है पावर n,
तो हम लोग इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका प्रसार कैसे करेंगे, सो ध्यान दोगे। इसका जो पावर है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, n कॉम्बिनेशन 0 लिखेंगे, ठीक है। जो पावर है वहां से कम स्टार्ट करना है, n कॉम्बिनेशन 0। फिर इसका ये जो पहला नंबर जो है उसे यहाँ लेंगे और इसका पावर n, सेकंड को नहीं लेना है इसमें। फिर n कॉम्बिनेशन 1 कर देना है, ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे बढ़ते चले जाएगा और इसका a का जो पावर है वो माइनस होते जाएगा, जैसे कि n माइनस 1 आ जाएगा। फिर b का पावर 1 आ जाएगा प्लस, फिर n कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा, a का पावर n माइनस 2 आ जाएगा, b का पावर 2 आ जाएगा प्लस n कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा, a का पावर n माइनस 3 हो जाएगा, b का पावर 3 होगा। और ये असेंडिंग ऑर्डर हमारा चलते जाएगा n कॉम्बिनेशन n तक। ध्यान दोगे, सबका ऊपर में n है, यहाँ n कॉम्बिनेशन 0 से n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2 जाते जाते n कॉम्बिनेशन n तक जाएगा, ठीक है। अब a जो लिखेंगे उसका पावर क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, नीचे वाला b में पावर जाएगा तो नीचे 0 है इसलिए b नहीं आया। इसमें n और 1 है, दोनों को माइनस करके लिखे हैं, नीचे जो है वही b में पावर है, इन दोनों को माइनस करके a का पावर में लिए हैं, b का पावर में इसका नीचे वाला नंबर गया है। बढ़ते बढ़ते जाएंगे, n कॉम्बिनेशन n आ जाएगा। तो अब यहाँ a जो हमारा टर्म आएगा उसका पावर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 होगा। जब किसी का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। फिर ये नीचे जो n लिखा हुआ है वो b का पावर में चला जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, b का पावर n आ जाएगा, ऐसा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग ध्यान दोगे, x प्लस 2y का पावर 9 है, ठीक है। इसमें पावर जो 9 है, हम 9 कॉम्बिनेशन 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर x आ जाएगा, x का पावर 9 आ जाएगा प्लस 9 कॉम्बिनेशन, फिर यहाँ 0 के जगह पर 1 आ जाएगा। x का पावर दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। और y यहाँ नहीं है, क्या है, b के जगह पर 2y है, तो पूरे 2y को लेंगे यहाँ, ठीक है। और इसका पावर 1 हो जाएगा प्लस, फिर 9 कॉम्बिनेशन 2 से x का पावर दोनों को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2y का पावर 2 चला जाएगा प्लस 9 कॉम्बिनेशन 3 लिखोगे और x का पावर दोनों को माइनस करोगे तो 6, और 2y का पावर यहाँ 3, आगे डॉट डॉट कर दोगे कि उसका जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हमें x 6 चाहिए और y का पावर 3 चाहिए जो आ चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, therefore कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 इंटू वाई टू दी पावर 3, इसका कोफिशिएंट हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x टू दी पावर 6 और y टू दी पावर 3 को छोड़ के बाकी सबको लिख देना है। तो 9 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा, इंटू 2 का पावर भी 3 आएगा, ये कोफिशिएंट है। यानी ये जो नंबर है वो x टू दी पावर 6 और y टू दी पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई है। इसे आप सॉल्व करोगे किस प्रकार से, अभी जो बताए थे, यहाँ नीचे 3 है तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 में एक कम करेंगे तो 8 होगा, और फिर एक 7, 3 ही टर्म लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे 2 का पावर 3 का 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3। अब इसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, या लेकिन ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके इसे लिख दोगे, एक अलग आंसर ही आएगा, बट आंसर में हमारा यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 9 कॉम्बिनेशन 3 और 2 का पावर 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दोगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू टू द पावर 15। 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, और इसका पावर 15 है। एक चीज हमेशा याद रखोगे, जितना पावर रहता है ना उससे एक ज्यादा टर्म होता है, जैसे कि यहाँ ध्यान दोगे,
ए प्लस बी का पावर 2 अगर रहेगा, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। ध्यान दोगे, पावर 2 है तो 3 टर्म आया, पावर 3 रहता है तो 4 टर्म आता है, मतलब जितना पावर उससे एक ज़्यादा टर्म होगा, हमेशा याद रखोगे। इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर 3 और फिर से पावर 15। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 को एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब यहाँ डबल पावर है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, डबल पावर मल्टीप्लाई होता है तो 45 हो जाएगा। पावर कितना आ गया? 45। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितना होगा? 46। नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा 45 प्लस 1 दैट इज 46। पावर से एक ज्यादा होता है हमेशा, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? तो 46 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर होगा। ध्यान दोगे, कंप्लीट करोगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दोगे, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। ये जो एपी दिया गया है इसमें कितने टर्म्स हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले एपी में ए है हमारा 20, डी अगर फाइंड करेंगे तो 25 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये लास्ट टर्म होता है हमारा ए एन, ठीक है, लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है 100, और ए एन का फॉर्मूला पढ़े हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला, ठीक है। ए का वैल्यू 20 पुट कर देंगे, डी का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, ये 20 को उधर माइनस में ले जाएंगे तो 100 माइनस 20 तो आ जाएगा 80। इस 5 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 16। ये जो -1 है उधर प्लस में चला जाएगा तो कितना आ गया? तो 17 आ गया, यानी 23 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद 24 में ध्यान दोगे, 24 में बोला गया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12। अर्थमेटिक मीन यानी एम 8 एंड 12। तो हमेशा याद रखोगे दो नंबर्स के बीच का अगर हमें एम निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 8 प्लस 12/2 यानी 20/2 दैट इज 10, ठीक है। क्या आ गया? तो 10 आ गया। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या ध्यान दोगे? इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p। 25 में है pth टर्म यानी एपी इक्वल टू q है एंड qth टर्म यानी AQ इक्वल टू P है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो AP का फर्स्ट टर्म निकालना है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ध्यान दोगे, AP इक्वल टू Q दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो AP है, AP के जगह पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q आ गया। N है तो यहाँ N माइनस 1 होगा, P है तो यहाँ पर P माइनस 1 होगा। सिमिलरली
ए क्यू इक्वल टू दिया हुआ है पी, तो ये ए क्यू के जहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये ए से ए कट गया, यहाँ क्या बचेगा p माइनस वन इंटू डी, फिर माइनस के साथ यहाँ क्या बचेगा q माइनस वन इंटू डी, और यहाँ क्या हो जाएगा q माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, इस d को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो p इंटू डी माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो d, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू डी हो जाएगा, और ये माइनस भी आ जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डी आ जाएगा, ये d से d कैंसिल हो गया, यहां से d और यहां से d कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस क्यू, ये आ गया। अब ये जो d है यहीं पर रह गया, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई है उसे हम डिवाइड में ले लेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे दोनों में थोड़ा सा कुछ समानता लाने के लिए, सिमिलरिटी लाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, तो जब भी माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दोगे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो d का वैल्यू क्या आएगा -1, d का वैल्यू -1 आ गया, बट हमें फर्स्ट टर्म निकालना था इसमें 25 में, हमें क्या निकालना है तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, AP इक्वल टू क्यू दिया हुआ है ना, AP इक्वल टू क्यू, तो AP का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर Q, तो A रह गया, और D का वैल्यू जो आया है -1, ठीक है, D का वैल्यू जो -1 आया है यहाँ पुट कर दोगे, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -p, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो +1, और यहाँ Q, अब ये जो -p है उधर प्लस में चला जाएगा और 1 भी माइनस में चला जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया p प्लस क्यू माइनस 1, यानी 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जल्दी से इसे कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो जीपी दिया हुआ है, ध्यान दोगे, ये जीपी दिया हुआ है, ठीक है, यहां से a का वैल्यू आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो जीपी में कॉमन रेशियो होता है, तो सेकेंड बाय फर्स्ट, यानी 1/2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यही 1/2 रह जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स, यानी हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो फॉर्मूला आएगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, और डिवाइड में 1 माइनस r, ये आ जाएगा फॉर्मूला। a का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिए, r का वैल्यू 1/2 है, यहाँ 1/2 पुट कर दिए, फिर से r का वैल्यू 1/2 पुट कर दिए, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो यही रहेगा। अब नीचे वाले में एलसीएम लोगे यहाँ 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, ठीक है, तो ध्यान दोगे, टू -1 से 1 आ गया, अब नीचे 2, ये आ गया। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर में, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 1 - 1/2 का पावर है, ये आ गया इसका आंसर।
अब ये जो है यहाँ पर n, ये 1 और 2 दोनों में अलग अलग हम पावर कर सकते हैं। तो 1 का पावर n करेंगे तो क्या आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, और यहाँ 2 का पावर n। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर n, ऐसा इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तब कहीं जाकर के आंसर इसका मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका आंसर क्या होगा, तो 3 नंबर होगा। कंप्लीट करोगे जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे। 27 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी, x-2, x+3 आर इन जीपी। ये जो 3 नंबर दिख रहा है वो जीपी में है। तो जीपी में है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स का x², इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे +3x, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे -6। x² से x² कैंसिल हो गया, ये -6 इधर प्लस में आ गया, और इसको सॉल्व कर दिए तो x हो गया, यानी x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 6, यानी 3 नंबर इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, तो 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 28 से पहले इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से। ट्वेंटी एट में क्या है, ध्यान दोगे, 2 लाइन इसमें दिया हुआ है। ये 2 लाइन दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a इक्वल टू, तो a का वैल्यू क्या होगा सो बताना है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों लाइन का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। लाइन 1 मान लेते हैं, लाइन 2 मान लेते हैं। सबसे पहले लाइन अगर इस रूप में, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग लाइन 1 का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1, जिसे m1 लेट कर लेते हैं, क्या m1, ठीक है। तो माइनस ले लिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 में x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 ले लिए, y का कोफिशिएंट -4 है तो -4 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल किए तो 3/4, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन 2, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस और x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट 2, ये ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में ही, स्ट्रेट लाइन में 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। लिखेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर के लिए। m1 का वैल्यू पुट करोगे 3/4 और m2 का वैल्यू पुट कर दोगे -a/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a और 4 इंटू 2 का 8। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 को डिवाइड करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 8/3। a इक्वल टू क्या आ गया, 8/3। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 29 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 43। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 43 एंड पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है जिसका पैरेलल है, गिवन लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका पैरेलल लाइन हमें चाहिए, तो ध्यान दोगे इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ध्यान दोगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर ये जो लाइन दिया हुआ है इसका पैरेलल लाइन हमें अगर चाहिए, ठीक है, हमें अगर इसका पैरेलल लाइन चाहिए तो पैरेलल लाइन क्या होता है, इसको ध्यान दोगे। कोएफिशिएंट में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है, कांस्टेंट में चेंजिंग करना है, ठीक है। क्या करना है, कांस्टेंट में चेंजिंग करना है। अब अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर बोला जाए, परपेंडिकुलर लाइन अगर बोला जाए, ये d जो है सो x में आ जाएगा और x का कोएफिशिएंट y में चला जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। बीच में क्या होगा, माइनस आ जाएगा और कांस्टेंट यहां चेंज हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में क्या करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता है, कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट को x में ले आते हैं, x वाले को y में ले जाते हैं, कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं, बीच का साइन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 43 एंड पैरेलल। इसका पैरेलल चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहां से 3x प्लस 4y ऐसे ही रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट को हम लोग चेंज करके k ले लिए, ठीक है। अब ये पास कहां से कर रहा है, तो ये पास कर रहा है हमारा 43 से। इट पासेस थ्रू 43, यानी ये x है और ये y है, तो x के जगह पर हम 4 ले लिए प्लस y के जगह पर हम 3 ले लिए, तो कितना आ गया 7 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू 24। तो k का वैल्यू पुट कर दिए। रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 आ गया। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या है कि इसको इधर माइनस में ले जाएंगे, तो आंसर इसका क्या आ गया 2 नंबर। आंसर क्या आया, तो 2 नंबर आ गया। कंप्लीट करोगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दोगे। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2-3, फ्रॉम द पॉइंट 2-3 टू द लाइन। ये यानी इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट से एक लाइन पर जो परपेंडिकुलर होता है उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला को देखते हैं। पहले ये एक लाइन है, ठीक है, और इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पॉइंट है अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब अगर इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? सो ध्यान दो। सबसे पहले मोड़ लेंगे, सबसे पहले मोड़ लिया जाएगा, यहां से x हट जाएगा और x की जगह पर अल्फा आ जाएगा, a अल्फा, प्लस y हट जाएगा, y की जगह पर बीटा आ जाएगा, b बीटा, और प्लस में c, ये c, और यहाँ नीचे आ जाएगा अंडर रूट ये जो x का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? सो ध्यान दोगे। सबसे पहले मोड़ लोगे, ठीक है, ताकि नेगेटिव ना आ जाए लेंथ। x की जगह पर क्या आ जाएगा? ये 0.2 चला जाएगा, 4 × 2 प्लस फिर ये 3, और ये y की जगह पर क्या आ जाएगा? -3, फिर प्लस में 24 अंडर रूट x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y का इसके बाद y का ये जो कॉफिशिएंट है 3 उसका यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -9, और इसका 24, यहाँ पर 16, यहाँ पर 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23, इसे सॉल्व करेंगे तो 25, ये रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, दैट इज 23/5, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि कोई एक लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जो x है, x को हटा करके वहां पर 2 ले लेना है इस प्रकार से, फिर y को हटा करके उसके जगह पर यहाँ पर -3 ले लेना है, और ये 24 वैसे ही उतार देना है, अंडर रूट लेना है डिवाइड में, x का कॉफिशिएंट 4 और y का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर का सम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट करोगे इसे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 31 है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x -4y -5 इक्वल टू 0। इसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है -g -f, ठीक है। यहाँ रेडियस की तो बात नहीं किया गया है। अगर रेडियस पूछा जाता, रेडियस तो रेडियस होता अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस हो जाता है। तो इसके अनुसार अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे इन दोनों में, ध्यान दोगे यहाँ से, तो यहाँ से 2g का वैल्यू आ जाएगा -8। 2g सबसे पहला चीज, 2g किसको बोला गया है? x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे 2g बोला गया है। तो x के साथ यहाँ -8 है, तो यहाँ -8 आ जाएगा। फिर x के साथ 2f का वैल्यू है -4, ठीक है।
और c का वैल्यू -5, ये ले लिए। तो यहाँ से ये 2 इधर डिवाइड करोगे तो g का वैल्यू -4 आएगा, इस 2 को उधर डिवाइड करोगे तो f का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें सेंटर अगर निकालना है तो सेंटर क्या है, -g, -f। ठीक है, तो g का वैल्यू -4 है, यहाँ -4 पुट करेंगे तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। f का वैल्यू -2 है, यहाँ पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा, यानी इसका सेंटर क्या आ गया, तो सेंटर इसका 4 2 आ गया, 31 का 4 2। सॉरी, बट इसमें सेंटर नहीं निकालना था, क्वेश्चन थोड़ा सा हम शायद मिस्टेक पढ़े होंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालना है इसमें। ठीक है, सेंटर नहीं निकालना था। रेडियस हो जाएगा अंडर रूट यहां से g² + f² - c, ये हो जाएगा। तो g² दैट इज -4 का स्क्वायर 16, f² यानी -2 का स्क्वायर 4, और माइनस और फिर c का वैल्यू -5। तो सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से आ जाएगा अंडर रूट 25, जिसे सॉल्व करोगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका रेडियस क्या आ गया, तो 5 यूनिट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। थर्टी 32 में है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और वो है x² = -16y। इसमें पूछा गया है फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ध्यान दोगे, जब पैराबोला का इक्वेशन में x में 2 डिग्री है, ठीक है, x में 2 डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर y में 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ध्यान दोगे थोड़ा सा, अगर कहीं भी x² = 4ay है, या तो फिर x² = -4ay है, तो ये दोनों हमारा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। ठीक है, क्योंकि x में 2 डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी ये जो हमारा इक्वेशन बने पैराबोला बनेगा, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा इस प्रकार से, और ये जो पैराबोला बनेगा ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। दोनों का एक्सिस, इसका एक्सिस y एक्सिस और इसका एक्सिस भी y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा x = 0। सेम यही चीज y में 2 डिग्री रहता तो x एक्सिस के अबाउट बनता और y का मान 0 उसका एक्सिस होता। ठीक है, यानी 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद 33 में हम लोग आते हैं, तब तक कंप्लीट करोगे इसे। थर्टी 33 में क्या ध्यान दोगे, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। गिवन इलिप्स 4x² + 9y² 36, ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² / a² + y² / b² = 1।
और यहाँ पर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे तो ये भी ग्रेटर होता है, बट हम हॉरिजॉन्टल वाला पहले बताते हैं, ठीक है। तो इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी बाई ए, और C का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, ऐसा, ठीक है। यानी सबसे पहले इस इक्वेशन से हमें ए और बी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 36 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 लाने की, क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए। तो 4x स्क्वायर बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। अब ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब इसे हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो ध्यान दोगे क्या आएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9, दैट इज ए इक्वल टू 3 आ गया। बी स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट इज बी इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे, हमें निकालना है पहले सी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4 दैट इज अंडर रूट 5। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालते हैं सी बाई ए से। तो सी का वैल्यू अंडर रूट 5 आया है और ए का वैल्यू आया है 3, तो क्या आ गया, रूट 5 बाई 3, 33 का रूट 5 बाई 3, यानी इसका हो जाएगा 2 नंबर। आंसर इसका 2 हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 34 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। गिवन 2 पॉइंट्स, एक ए दिया हुआ है 4, 3, -6, और बी दिया हुआ है -2, 1, -3, ये दिया हुआ है। इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 टू द पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 टू द पावर 2 प्लस z1 माइनस z2 टू द पावर 2, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, ये है x1, ये है y1, ये है z1, ये है x2, ये है y2, ये है z2। तो x1 का वैल्यू हम 4 ले लिए, माइनस x2 का -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू 3, y2 का 1, z1 का वैल्यू -6 और z2 का -3 माइनस माइनस प्लस। इसका आ गया 6 स्क्वायर, इसका आ गया 2 का स्क्वायर, इसका आ गया -3 का स्क्वायर। 36, 4 + 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 49, यानी 7 यूनिट। इसका आंसर आ गया 7 यूनिट, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान दोगे। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स। तो इसे रेशनलाइज करके बना सकते हो। ऐसे तो बनाने का बहुत सारा तरीका है,
बट रेशनलाइज अगर हम करते हैं इसे, यानी हर का अंश का परिमेय करें, ठीक है, ये रूट अंडर 1+x, और यहाँ माइनस है तो +1 ले लिए, फिर उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज ले लिए। अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट 1+x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट से हट बाहर निकल जाएगा, पावर है, और ये -1। यहां से 1 से 1 कैंसिल होगा, ये आ गया। अब इसके बाद यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, अंडर रूट 1 और x टेंस टू 0 है, यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ रूट 1 हो जाएगा। रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 दैट इज 1/2 आ गया। ध्यान दोगे, रिपीट करते हैं इसमें हम, रूट अंडर 1+x-1 है, और ये तो जब भी रूट में रहता है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो ये जो माइनस है वही टर्म लिए, देखो यही टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, बट ये जो माइनस है वो प्लस ले लिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये x जो है सो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर भी है रूट भी है, रूट दोनों हट गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ऐसे इसको उतार दिए, अब x से x कैंसिल हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इस x के जगह पर हम 0 पुट कर दिए, तो इसका बच गया रूट 1 बच गया। अंडर रूट 1 का वैल्यू भी 1 होगा, 1 + 1 आ गया, दैट इज यहाँ पर 2 आ गया। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 36 में y का वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें से dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप लोग डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल में आपको डिफरेंशिएशन का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, आप उसे देख करके एक बार समझ सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में है। ध्यान दोगे, इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy/dx आ जाएगा, और इसे यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो dy/dx आ जाएगा, और यहाँ पर x cos x आ जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगा u इंटू वी का, तो u इंटू वी का प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों में से किसी एक को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस अब cos को बाहर लेंगे और x को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, x को बाहर ले लिए, cos को डिफरेंशिएट किए, प्लस cos को बाहर ले लिए और x को डिफरेंशिएट कर दिया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, प्लस cos x जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, उसे डिफरेंशिएट नहीं करना है। dx/dx का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x sin x, 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ध्यान दोगे 36 में
यानी इसका आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से दिया हुआ है, थोड़ा सा सेट कर देना है, ये आंसर आ जाएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स यानी 2 नंबर 36 का 2। अब 37 में ध्यान दोगे, एफ एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। और इसमें हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो सीधा सा मतलब डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे कि एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब है इसे डिफरेंशिएट करने से, ठीक है। फिर हम एक बार बताना चाहेंगे डिफरेंशिएशन, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो डिफरेंशिएशन का हर एक स्टेप टू स्टेप लेक्चर बाय लेक्चर समझाया गया है, ठीक है। उसको एक बार देखोगे सर्च करके डिफरेंशिएशन बाय आपकी ऑनलाइन क्लासेस से। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो -9 आएगा, और जो अकेला जो कांस्टेंट रहता है जिसमें कोई भी x नहीं रहता है उसका 0 हो जाता है, यानी इसका 0, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। 37 का क्या आ जाएगा तो 2x माइनस 9, यानी इसका भी हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद थर्टी 38 में ध्यान दोगे, 38 में है ए इज इम्पॉसिबल इवेंट। ए जो है सो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट किसे बोला जाता है, जो इम्पीटी सेट होता है, ठीक है। यानी इसमें एन ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है एन ई बाय एन एस, यानी 0 बाय एन एस, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 38 का हो जाएगा आंसर इसका 1, ठीक है। इम्पॉसिबल का मतलब इम्पीटी सेट होता है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला पढ़े होगे, यहाँ पर 0 लेंगे, नीचे कुछ भी रहेगा तो इसका रिजल्ट जो है सो 0 आ जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 39 में ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 4/9, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है 14/45। अब हमें यूनियन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो बस सीधा सा इसका एक मतलब है फॉर्मूला का, ठीक है। इसमें फॉर्मूला पढ़े होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 4/9 माइनस 14/45, वैल्यू पुट कर दिए। अब एलसीएम ले लोगे यहाँ पर 45, ठीक है। अगर 45 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15, तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 30 आ जाएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 20 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 14, तो आ जाएगा 36/45। सॉल्व करोगे इसे, कितना से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो रहा है हमारा यहाँ 3 से। अगर इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 12, 9 से भी कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, यानी 4/5, 4/5, यानी इसका आंसर हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब 40 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 40 में फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर।
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 डॉट डॉट एन। इसका क्या फाइंड करना है? तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ध्यान दोगे, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ध्यान दोगे, सिग्मा स्क्वायर का। सिग्मा स्क्वायर का समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन और माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये वेरिएंस है, इसका वैल्यू फाइंड करके फिर हम लोग अंडर रूट लगा देंगे। तो सबसे पहले ये जो होगा हमारा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर। समेशन का मतलब सम, तो किसका? स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का सम हमें निकालना है। ध्यान दोगे, स्क्वायर का अगर हमें सम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग एपी में, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये था फॉर्मूला। अब इसमें ध्यान दोगे, अगर यहां पर ये डिवाइड में n है, अगर डिवाइड में n रहता तो यहां भी डिवाइड में n होता और यहां भी डिवाइड में n होता, तो n से n कैंसिल होता, तो क्या बचता? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये किसका वैल्यू आ गया? ये वैल्यू हमारा आ गया समेशन आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, इसका वैल्यू। अब मीन फाइंड करेंगे पहले। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन एक्स आई मतलब क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2 एन, ये और डिवाइड में पहले से एन है। ठीक है, एपी में आप पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। ये किसके लिए? सिर्फ ये न्यूमरेटर वाले के लिए। अब डिनोमिनेटर में अलग से n है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2। ये दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। किसका? इसका वैल्यू आ गया हमारा ये, और इसका वैल्यू आ गया हमारा ये। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ध्यान दोगे, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और x मीन का वैल्यू ये है, तो स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब यहां से कॉमन लेंगे हम लोग, n प्लस 1 कॉमन होगा, डिवाइड में 2 कॉमन होगा, तो 2n प्लस 1 बच गया और डिवाइड में यहां 3 बच गया, 2n प्लस 1 बाई 3 बच गया। इसके बाद स्क्वायर था, एक टर्म कॉमन चला गया तो एक टर्म बचेगा, यहां पर n प्लस 1 बाई 2 बच जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर में ध्यान दोगे। अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो n प्लस 1 बाई 2, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 6, और यहां आ जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, तो आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2। 4n में से 3n कॉमन माइनस करोगे तो n बचेगा, 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 बचेगा, डिवाइड में 6, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 6 इंटू 2 का 12, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 आ गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दोगे, इसका आंसर आ गया n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। ये तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आया ना, सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, तो ये जो स्क्वायर है इधर रूट में आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर, आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे, कंप्लीट कर लोगे इसे।
तो ये था हमारा 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो उसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह का ढेर सारा मॉडल सेट हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वीकली टेस्ट हो, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। फिजिक्स हो गया सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। 11th का भी मिलेगा, 12th का भी मिलेगा, बीएससी का भी मिलेगा। तो अगर आपको लगता है आपके भविष्य के लिए ये चैनल बेटर हो सकता है तो चैनल से बने रहें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।